ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। मुझे यही बोला है, बांग्ला लैंग्वेज बोलने के लिए आप कहीं भी किसी को बांग्लादेश में नहीं भेज सकते, तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। You place your point. तो दोस्तों ये आप सुन रहे थे टीएमसी की सांसद थी ममता बनर्जी की सांसद थी, जिन्होंने संसद के अंदर मोदी सरकार को आईना दिखाया इस मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से मोदी सरकार ये कह रही है कि घुसपैठिए आए हुए हैं, बेशक घुसपैठिए आए हुए हैं, लेकिन जिस मर्जी को आ रहा है बाहर निकाल रहा है। मुसलमान देखते ही बाहर निकाल दो। किस बेस पे इनको बांग्लादेश भेजा था? क्योंकि ये बंगाली बोलती थी। उनका कहना था कि ये बंगाली बोलती है इसलिए ये बांग्लादेशी हैं और उन्हें देश से निकालो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फौरन इस महिला को, सोनाली खातून इनका नाम है, वापस लेकर आया जाए। तो उनको वापस लेकर आए हैं सरकार। इसी पर यह भाषण था। यह खबर तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह खबर भी आप देखिए बंगाल में किस तरह से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। यह खबर भी आप देखिएगा। इस खबर के बाद मैं आपको यह खबर भी दिखाने जा रहा हूं कि अब बाबरी मस्जिद बनेगी बंगाल के अंदर। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। फिर मैं आपको बता रहा हूं और यह पूरा मुद्दा क्या है और इससे बीजेपी को कैसे फायदा होने वाला है, यह जरूर देखिएगा। यह आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या यह बाबरी मस्जिद कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी और क्यों कोर्ट ने इस पर मना कर दिया। लेकिन उससे पहले यह खबर जान लीजिए। सोनाली खातून नाम की एक महिला थी जिसको केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, राज्य सरकार ने उड़ीसा की यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि ये बंगाली बोलती हैं इसलिए ये बांग्लादेशी हैं। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया कि आप इस आधार पर किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकते कि वो बंगाली बोलती है, उसकी भाषा बंगाली है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती। ये तथ्य आप नहीं दे सकते कि हिंदी बोलनी नहीं आती तो वो बांग्लादेशी हो जाए। हिंदी तो अमेरिकन भी बोल रहे हैं बहुत सारे, तो क्या उनको आप भारतीय बोल देंगे? नहीं बोल सकते ना। हिंदी बोलना का मतलब भारतीय नागरिकता साबित करना थोड़ी हुआ। मैं अगर हिंदी नहीं बोल पा रहा या मुझे मराठी आती है, मुझे हिंदी नहीं आती, जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है हिंदी नहीं बोलोगे, तो क्या सारे मराठी किसी और देश से आए हुए हैं? क्या वो तालिबान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से आए हुए हैं? नहीं आए हुए ना, वो इसी देश के ही तो है। भाषा के आधार पर आप किसी को भी नहीं निकाल सकते। तो यही जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। अब देखिए कैसे यही फोर्स, यही सरकार अब उनको बाइज्जत लेकर आ रही है अपने देश के अंदर। देखिए वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनाली को वापस लाया गया है पूरी इज्जत के साथ। अब वो अपने देश पहुंच चुकी है और क्या हुआ है जो है संसद के अंदर, वो भी आप देखें इस वीडियो में। माननीय श्रीमती शताब्दी राय जी। স্যার, ওড়িশা এই বছরে উড়িষ্যায় ঝাড়সুগুড়া 444 জন বাংলা ভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে অবৈধ বাংলাদেশি বলে আটক করা হয়েছে এবং এদের অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং আমার বীরভূমের লোক রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওখানে একজন প্রেগনেন্ট মহিলাকেও পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। যাদের কাছে ভ্যালিড কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, তাও তাদেরকে চেক করা হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে একজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে demand. Madam, what is your demand? Madam, what is your demand? What is your demand? দিয়েছে সেখানে যারা শ্রমিক রাজমিস্ত্রি কাজ করে তাদেরকে বাংলা ভাষা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে পাঠানো হচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে যে শুধু ভাষার উপরে কেন্দ্র করে কাউকে পাঠানো যেতে পারে না। যদি प्रत्येक मुझे यही बोला, बांग्ला लैंग्वेज बोलने के लिए आप कहीं भी किसी को बांग्लादेश में नहीं भेज सकते, क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर इस लॉजिक पे बांग्ला बोलने के लिए what is your demand in this house? Please place your demand, please. डिमांड क्या है? अगर बांग्ला बोलने से किसी को बांग्लादेशी प्रूफ करके बांग्लादेश में भेजना चाहे तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। You place your point. आज एक ऐतिहासिक दिन है। 6 महीने पहले भारतीय नारी सोनाली खातून, जिसके पेट में एक बच्चा है और जिसके साथ में
एक 7 साल का बच्चा है। ये लोग बंगाली हैं, बंगला भाषा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, लेकिन ये लोग बाहर अन्य राज्यों में काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर थे। उसको बीजेपी की राज्य सरकार उड़ीसा से उखाड़ के बांग्लादेश भेज दिए। केंद्रीय सरकार की पूरी समर्थन थी एक भारतीय नागरिक को जबरदस्ती, क्योंकि वो बंगाली भाषा बोल रही थी, उसको बांग्लादेश भेजा गया। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, ममता बनर्जी के तरफ से सब कोशिशें की गई, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारतीय नारी है, इसको वापस भारत लाना है और बंगाल में अपने राज्य में उसको पहुंचाना है। केंद्र सरकार नहीं सुनी, क्योंकि वो दलितों के प्रति, एक संप्रदाय के प्रति, गरीबों के प्रति उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है। वो अत्याचारी है। कौन? बीजेपी अत्याचारी है और वो जुल्म करता है। इसलिए सोनाली खातून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वापस नहीं लौट नहीं पाई। तृणमूल कांग्रेस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि देखिए, आपके ऑर्डर के बावजूद भी केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाया। आज वो दिन था जब केंद्र सरकार को मजबूर करना पड़ा। केंद्र सरकार मजबूर होके सोनाली खातून को वापस भारतवर्ष में लाया गया। कैग रिपोर्ट से मैं बोलना चाहती हूँ, कैग रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप 100 दिन का पैसा नहीं दे रहे। अगर कैग रिपोर्ट से ये नहीं दे रहे तो हम लोग को जानने का ये हक है, जो नेशनल हाईवे का कैग रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत का कैग रिपोर्ट क्या है, और देश का कौन कौन सा स्टेट में आप कैग रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, कौन कौन स्टेट में नहीं दे रहे। सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं दे रहे, नहीं और भी कोई स्टेट है जो आप लोग यही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन, एविएशन। आप लोग बोल रहे हैं चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर या सरकार को पता है ये फ्लाइट का प्राइस अभी फेयर कितना तक पहुंच गए। इकोनॉमी क्लास मिनिमम डोमेस्टिक फ्लाइट में 30,000 29,000 के टिकट मिलते, इसमें भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम प्रेसिडेंट सेड द कंट्री रिमेंबर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर। ये याद तो जरूर रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज़्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज़्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। आप कुछ पुरुष शक्ति का बात करें, जैसे बिल्किस बानो केस से जो लोग रेपिस्ट जो थे वो बाहर आए, उनको 2 बार ऑनर दिया है। कहाँ का? एक जेल से बाहर निकालने के साथ माला दिया, ये किया, फिर गांव में जाने का टाइम। तो मतलब रेपिस्ट को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये है पुरुष शक्ति। और प्रेसिडेंट को हम लोग का पार्लियामेंट में 2 लड़का आ गए थे, वो जिस एमपी का रिकमेंडेशन से आए थे उस एमपी का कोई बात नहीं किया, ना वो आके कुछ बोले, ना उनको कुछ बोलने दिया है। उसके अगेंस्ट में हम लोग जब पूछ रहे थे क्यों हुआ, क्या हुआ, तब हम लोग को सस्पेंड किया है। ये है पुरुष शक्ति। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते।
अब दूसरी खबर देखिए, बंगाल से ये हुमायूं कबीर टीएमसी के जो है विधायक थे, उनको निकाल दिया गया पार्टी से। उन्होंने कहा था कि बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनेगी, और अब इस पर कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इस पर हम कोई भी मामले की सुनवाई नहीं करने चाहते। शांति का जो काम है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार जो है राज्य के अंदर शांति बनाए रखे। मतलब कोर्ट ने साफ कह दिया, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी चाहे बनाओ, और जब कुछ दंगा वंगा होगा तो राज्य सरकार अपने आप जिम्मेदार है। तो कोर्ट ने मना कर दिया। अब इसका फायदा बीजेपी को कैसे होगा? बीजेपी को फायदा ऐसे होगा, बाबरी मस्जिद बनेगी। अब सारे भाषणों में जब बंगाल के चुनाव आएंगे, मोदी जी एक ही बात बोलते रहेंगे, देखा देश में बाबरी की मस्जिद बनेगी, ये तुम्हारी जमीनों पर मस्जिदें बना देंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाएंगे। हालांकि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बन रही है, लेकिन मोदी जी फिर भी कहेंगे, क्योंकि 1000 बार उनके भाषणों में हमने झूठ सुन चुके हैं। तो यही होने वाला है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो मिलेगा बीजेपी को मिलेगा। कट्टर हिंदू वोट इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बंगाल में यूपी बिहार के लोग इतने बसा दिए हैं कि अब एक बड़ा दबका जो है हिंदी भाषा वहां पहुंच चुका है, जो कि सीधा सीधा समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी को। अब इसका पूरा जो है फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और गलती से अगर दंगे हो गए, अगर दंगे हुए तो दंगों के बाद क्या हालत बनने वाली है वो आप जानते ही है। इसका फायदा किसको होता है? इसलिए बीजेपी खामोश है, कोर्ट गई, ज्यादा इस पर बवाल नहीं कर रही, क्योंकि इंटरनली अंदर ही अंदर खुद मोदी सरकार ये चाहती है, बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि ये मस्जिद बने। मस्जिद बनेगी तो फायदा बीजेपी को होगा वोट खींचने में, उनको भाषण मिल जाएंगे बोलने के लिए। अब इस्लाम क्या कहता है? पहली बात तो यह है कि आप अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम में यह बात कह रहा हूं, तो सबसे पहले आप अपनी गली की मस्जिद में जाएंगे जो आपके घर के पास है। ये नहीं कि मुर्शिदाबाद जाके बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, नहीं जी, पहले आपको अपनी गली में नमाज पढ़नी पड़ेगी। वहां तो आप लोग जा नहीं रहे और एक बाबरी मस्जिद के पीछे पड़े हुए हो, अरे पहले अपनी गली में जाके तो नमाज पढ़ लो। तो ये सारा जो है ना, कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे नेता है, ये बीजेपी की बी टीम है। इनको बी टीम में इसलिए कहता हूं क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका पैसा मिल जाएगा, इनको फंड आ जाएगा। अब ये मस्जिद बनाएंगे, उस मस्जिद के नाम पे चंदा खा लेंगे, फंड खा लेंगे, लेकिन इसमें आधे लोग जो पड़े होंगे, इनसे ये पूछ लो कि आप अपने गली की मस्जिद में, आप अपने घर की मस्जिद में कितनी बार गए हैं, वहां जाके नमाज पढ़ रहे हैं? वहां का पता नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनवानी है इनको। क्यों? क्योंकि फायदा बीजेपी को पहुंचेगा इससे। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी देश में बनवाने की और विवाद पैदा करने की। बनवानी थी तो आप कुछ और भी बनवा सकते थे, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा ही हुआ होगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी का हाथ है। वो ही चाहती है कि बाबरी मस्जिद बने, फिर से विवाद हो और फिर से हम सत्ता में बनाए रखे, इसके नाम पर हम वोट जो है इकट्ठे करते रहे। खैर, आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचना है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।